तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड फैक्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो बट यू आर लुकिंग फॉर अ राइट गाइडेंस एंड राइट स्टेप, देन यू आर ऑन अ राइट प्लेस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों 90% ऑफ ट्रेडर ट्रेडिंग स्टार्ट करते ही फेल हो जाते हैं और अपना सारा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो रैंडम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो कोई भी स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे कि कौन से वो स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और ट्रेडिंग के फील्ड में अपना एक करियर बना सकते हो। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो देन आई प्रॉमिस इट कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये 4 पॉइंट्स समझने बहुत जरूरी है। ये चारों पॉइंट्स जो हैं आप इन्हें ट्रेडिंग पिलर्स कह सकते हो, क्योंकि अगर आप इन चारों चीजों को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले तो अपना है कि वाई ट्रेडिंग, हमें ट्रेडिंग करना क्यों है। अभी हम ये चारों पॉइंट्स आगे डीपली डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ मैं बस आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ। सो वाई ट्रेडिंग, ट्रेडिंग हमें स्टार्ट क्यों करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमें ट्रेडिंग स्टार्ट क्यों करना है, वाई ट्रेडिंग। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट, मतलब कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है ट्रेडिंग करने के लिए, लाइक इंडियन मार्केट, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। सो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे करना है, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा और इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा आता है हाउ टू ट्रेड। मतलब ये तो समझ लिया कि ट्रेडिंग स्टार्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, लेकिन अब ट्रेड करना कैसे है, क्या देख के हमें ट्रेड प्लेस करना है और क्या देख के प्रॉफिट बुक करना है, ये सारी चीजें हम समझेंगे हाउ टू ट्रेड में। एंड देन हमारा लास्ट जो पिलर होता है वो होता है साइकोलॉजी। मतलब कि ट्रेडिंग में 70 to 80% गेम जो होता है वो साइकोलॉजी का होता है। आपको अपने वे ऑफ थिंकिंग, अपने साइकोलॉजी को स्ट्रांग रखना है ट्रेडिंग में। तो एक एक करके इन चारों पिलर्स को हम अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या। और अगर आप इन चारों चीज़ों को समझ जाते हो देन इट विल बी अ बूस्ट स्टार्टिंग फॉर यू। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग कर रहे हो। तो अगर हम बात करें कि हमें ट्रेडिंग स्टार्ट क्यों करना चाहिए, मार्केट में और भी सारी चीज़ें हैं करियर के लिए, बट ट्रेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि जॉब कैन बी लॉस्ट, मतलब कि इंडस्ट्रीज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर रिसेंट की बात करें तो एआई रेवोल्यूशन ने सीएस और आईटी फील्ड में बहुत सारे जॉब्स को खत्म कर दिया है और बहुत सारे जॉब्स को खुद टेक ओवर कर लिया है। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी जॉब में इन्वॉल्व हो तो आपके जॉब जाने का डर रहता है। वहीं अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी आपका लॉस हो सकता है, आपका बिजनेस बंद हो सकता है ड्यू टू पेंडेमिक्स लाइक कोरोना या फिर कोई भी ऐसा वॉर की वजह से। तो जॉब और बिजनेस जो है वो आपके लॉस्ट हो सकते हैं। वहीं अगर हम स्किल्स की बात करें तो नो वन कैन स्टील इट, चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए बट आपका स्किल आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। और अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग इज द मोस्ट पावरफुल स्किल इन 2025, जो आपको किसी भी जॉब या बिजनेस से ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 9 to 5 करना ही करना है, आपके ऊपर है, आपका जब मन करे आप तब करो। आपको लंदन सेशन अच्छा लगता है आप दिन में ट्रेड करो, आपको न्यूयॉर्क सेशन अच्छा लगता है देन आप शाम को ट्रेड करो। मतलब यहाँ आपके पास एक टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब आप जब चाहें तब आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सुबह 9 बजे जाना है शाम के 5 बजे तक करना है, ऐसे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ बट आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि मार्केट इज़ डायनेमिक, मार्केट अपने आप को हमेशा चेंज करते रहता है। तो मार्केट के साथ साथ आपको अपने स्ट्रेटजीज और अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा एंड साथ ही साथ आपको यहाँ कंटिन्यू लर्निंग लेते रहना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप यहाँ पे रातों रात सब कुछ सीख लोगे। ट्रेडिंग नीड्स टाइम। अगर ट्रेडिंग सीखने के लिए आप स्टार्टिंग के अपने 1-2 साल दे देते हो देन ट्रेडिंग विल गिव यू अ लॉट, इतना देगा कि आप लेते लेते थक जाओगे। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि ट्रेडिंग हमें क्यों स्टार्ट करना चाहिए। ओके राइट, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट। तो आप जब भी डिसाइड करते हो कि आपको ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहला सवाल आता है कि कैसे स्टार्ट करें और कहाँ से स्टार्ट करें। तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जहाँ पे हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इंडियन मार्केट है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, इनमें से किसी में भी हम जाके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारे लिए बेटर कौन सा है, एज अ बिगिनर हमें किस मार्केट को चूज करना चाहिए। तो अगर मैं रिकमेंड करूँ तो मैं आपको क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हो या फिर कर रहे हो तो आपको क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट से स्टार्ट करना चाहिए। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है उसे समझते हैं। तो अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो एज अ बिगिनर जब भी आप मार्केट में आते हो तो एक लो कैपिटल के साथ आते हो, ठीक है। आपके पास 5K होगा या फिर 10K होगा
इतना ही पैसा लेके आप मार्केट में आते हो। तो जब आप इतने कम अमाउंट के साथ इंडियन मार्केट में आओगे तो आप यहाँ पे फ्यूचर्स और ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलिंग के लिए ज़्यादा मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। एटलीस्ट आपके पास 1.5 to 2 लाख रुपीज़ होने चाहिए, लेकिन आपके पास तो 10 से 15 हज़ार है। तो इसके वजह से जब भी एक बिगिनर इंडियन मार्केट में एंटर करता है तो वो प्रीफर करता है ऑप्शन बाइंग। वो क्या करता है? ऑप्शन बाइंग करता है। अब ऑप्शन बाइंग में क्या होता है? ऑप्शन बाइंग में एक थीटा डीके नाम का राक्षस होता है। ठीक है, थीटा डीके क्या होता है? थीटा डीके अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो आपने जो भी प्रीमियम बाई करा होता है उसका वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज होने लगता है। क्या होता है? उसका वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज होने लगता है। अब अगर इसे ऐसे समझे कि आपने किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे यहाँ पे बाई करा हुआ है, ठीक है, तो जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो वहाँ पे आपको कॉल बाई करना होता है या पुट बाई करना होता है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको वहाँ पे कॉल बाई करना होता है, और जब भी आपको लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा तो वहाँ पे आपको पुट बाई करना होता है। तो लेट सपोज कि आपने इस प्राइस पे कॉल बाई कर लिया। अब आपका प्रॉफिट कब होगा? आपका प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट इस प्राइस रेंज से ऊपर के साइड मूव करेगा, और अगर मार्केट इसके नीचे मूव करता है देन आपका लॉस होगा। बट ऑप्शन बाइंग में यहीं पे आ जाता है थीटा डीके। अगर मार्केट गलती से आधा घंटा यहीं घूमता रह गया देन फिर भी आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ साथ प्रीमियम की वैल्यू घट गई। तो आपको प्रॉफिट किस केस में हो रहा है? जब भी आपके बाइंग प्राइस से मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर मार्केट वहीं रुक जा रहा है तो भी लॉस, या फिर मार्केट उससे नीचे आ रहा है तो भी लॉस। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हुआ? आपके विन करने की प्रोबेबिलिटी घट गई। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आप इंडियन मार्केट में जब भी लो कैपिटल के साथ आओगे तो आप क्या प्रीफर करोगे? ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में आपको मिलेगा थीटा डीके, और थीटा डीके की वजह से आप अपना सारा कैपिटल वाइप आउट कर दोगे। और साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से फॉलो नहीं होता है। मैक्स ऑफ द टाइम आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन सेलिंग आप कर नहीं सकते ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज कैपिटल, और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होते हैं। लाइक यहाँ पे सारे इंडेक्स एक दूसरे के रिलेटिव मूव करते हैं। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं। तो अगर निफ्टी 50 यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है तो बैंक निफ्टी भी मूव नहीं करेगा, बैंक निफ्टी मूव नहीं कर रहा है तो फिर निफ्टी 50 भी मूव नहीं करेगा। और जब भी मार्केट में मूवमेंट नहीं होगा आप उसमें ट्रेड करोगे देन आप लॉस करोगे। सो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस भी नहीं होते कि भाई एक इंडेक्स नहीं मूव कर रहा है तो हम दूसरे में ट्रेड करके प्रॉफिट बना लें। तो इसके वजह से मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इंडियन मार्केट के साथ स्टार्ट करो। वहीं अगर हम क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो आप यहाँ पे बहुत ही कम कैपिटल के साथ फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब कि आप यहाँ पे 5 और 10 हज़ार से भी फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। 5 या 10 हज़ार तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, आप 1 हज़ार से भी कर सकते हो, बट उसका कोई मतलब है नहीं। तो आप यहाँ पे कम कैपिटल के साथ भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग। हाँ, बट आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो कम कैपिटल के साथ देन आपको वहाँ पे अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करना है। अब आप ये सोच के आओगे कि मैं 10 हज़ार लेके आ रहा हूँ, इसे 1 लाख बना दूंगा एक महीने में, तो दिस इज हाइपोथेटिकल। आप वहाँ पे अपना सारा पैसा लूज कर दोगे। तो अगर आप कम कैपिटल के साथ आ रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको लर्निंग पे फोकस करना है। आपको ये देखना है कि इस 10 हज़ार के साथ मैं मार्केट में कितने दिन तक रह पा रहा हूँ, और उस पैसे से आपको लर्निंग लेना है। लाइक जब भी आप किसी चीज़ की पढ़ाई करते हो या फिर कोई कोर्स कर रहे होते हो तो पहले आप उसका फी देते हो और उस फी से पढ़ते हो, सीखते हो, देन आप अर्निंग शुरू करते हो। सेम अप्लाई हियर। आप पहले 10 हज़ार लेके आओ और इस पैसे से सीखने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि आप 10 हज़ार लेके आए हो और अब इसी से आप कमाना शुरू कर दोगे। तो बिगिनर्स के लिए क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो है फंडेड अकाउंट। क्या है? फंडेड अकाउंट। अब फंडेड अकाउंट क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज होती हैं लाइक 5% प्रॉफर्मो, ऐसे बहुत सारे फंडेड अकाउंट कंपनीज आपको मिल जाएंगी जिनसे आप एक फंडेड अकाउंट परचेस कर सकते हो। अब वो अकाउंट डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, 5 के डॉलर्स के होते हैं, 10 के डॉलर्स के होते हैं, 50 के डॉलर्स के होते हैं, और सबका प्राइस डिफरेंट होता है। तो अगर आपके पास कम कैपिटल है, लेट से अगर आपके पास 10 के है, तो आप इससे क्या कर सकते हो? एक फंडिंग अकाउंट बाई कर सकते हो। मतलब 5 से 10 हज़ार रुपये में आपको $5,000 का एक अकाउंट मिल जाएगा। तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिला कि जहां आप 10 हज़ार रुपये से अपना रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट कर रहे थे, वहां अब आपके पास $5,000, अब आप $5,000 के अकॉर्डिंग अपना रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट करोगे और सीखोगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप फंडेड अकाउंट से स्टार्ट करते हो
देन आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूल्स होते हैं कि आपको एक दिन में कैपिटल का 3% ड्रॉ डाउन नहीं करना है, और आपको स्टार्टिंग में एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने परसेंट तक प्रॉफिट हिट करना है। उसके बाद ये अकाउंट आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, और उसके बाद आप जो भी प्रॉफिट बनाओगे उसको अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। अब फंडेड अकाउंट भी दो टाइप के होते हैं, एक 1 स्टेप होता है, एक 2 स्टेप होता है। तो फंडेड अकाउंट के बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। अभी इस वीडियो में हम बस स्टेप्स के बारे में बात करते हैं कि हमें कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आप क्रिप्टो और फॉरेक्स में कम कैपिटल के साथ या फिर एक फंडेड अकाउंट परचेज करके स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन भी मिल जाएगा। क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से फॉलो होता है, और आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। लाइक यहाँ आपके पास क्रिप्टो है, गोल्ड है, ऑयल है, करेंसी पेयर्स हैं और इंडेक्सेस हैं। तो अगर एक में मूवमेंट नहीं हो रहा है तो दूसरे में मूवमेंट होगा। तो आप यहाँ से एक ट्रेंडिंग इंडेक्स को चूज करके उसमें ट्रेड कर सकते हो, जो कि इंडियन मार्केट में आपको नहीं मिलता। तो अभी तक आपको समझ में आ गया कि क्यों ट्रेडिंग करना चाहिए और कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अब तक हमें समझ में आ गया कि ट्रेडिंग हमें किस मार्केट के साथ स्टार्ट करना चाहिए, क्रिप्टो और फॉरेक्स के साथ। अब हमारे पास एक फंडेड अकाउंट भी है, बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि हम कैसे ट्रेड करें, क्या देख के ट्रेड लेना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या डिसिप्लिन बना के रखना है। अब इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, वेब रिट्रेसमेंट को कैसे यूज करते हैं, मूविंग एवरेज को कैसे यूज करते हैं। इन बेसिक चीजों के साथ आपको स्टार्ट करना है। और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि आप जो भी ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो करोगे आपको बस उसी को फॉलो करते रहना है। ऐसा नहीं करना है कि एक महीने आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हो, एक महीने आप एसएमसी पे चले गए, एक महीने पे आप एमएमसी पे चले गए, फिर कुछ अलग ट्राई करने लगे, फिर कुछ और दिखा आपको सोशल मीडिया पे, आप वो ट्राई करने लगे। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज हो जाओगे और डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आपको एक चीज पकड़ना है और इसी को कंटिन्यू फॉलो करते रहना है। लाइक अगर आप प्राइस एक्शन देख रहे हो तो आपको बस प्राइस एक्शन पे फोकस करना है। मार्केट में हर एक चीज वर्क करता है, बस आपको उसे प्रॉपर डिसिप्लिन और प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ फॉलो करना है। तो ये समझ में आ गया कि आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, वेब रिट्रेसमेंट, मूविंग एवरेज, इन सारी चीजों से स्टार्ट करना है। अब आप जो भी ट्रेड प्लेस कर रहे हो उसका आपको एक जनरल बनाना है। लाइक आपने कोई ट्रेड प्लेस किया तो क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपने उस ट्रेड को किस टाइम पे लिया है, किस सेशन में लिया है। सेशन मतलब कि फॉरेक्स मार्केट में आपको डिफरेंट सेशंस मिल जाएंगे, लाइक न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, एशियन सेशन। तो आपका सेशन भी मेंशन होना चाहिए कि आप किस सेशन में ट्रेड कर रहे हो। साथ ही साथ आपका इंडेक्स मेंशन होना चाहिए कि ये ट्रेड आपका किस में था, क्रिप्टो में था, बिटकॉइन में था या किस में था। तो आपका इंडेक्स भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि आपने क्या देख के ट्रेड लिया है। और साथ ही साथ आपको ये भी मेंशन करना है कि उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपका कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हुआ, कितने पिप्स का। तो जनरल मेंशन करने का एक फायदा ये होता है हमारे पास कि जब भी आप अपना ट्रेड हिस्ट्री देखते हो तो आपकी सारी गलतियां एक जगह, एक पेज पे दिख जाती हैं या फिर एक शीट पे दिख जाती हैं कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। लाइक जितने भी आपके लॉस वाले ट्रेड हैं तो उनमें आप ये फाइंड आउट करो कि उसमें कॉमन क्या है, और ये आपको पता लगेगा जनरल से। तो लेट सपोज अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो और गोल्ड में आपका न्यूयॉर्क सेशन में हमेशा लॉस हो रहा है, तो वो आपके जर्नल में दिखेगा कि भाई जब भी मैं न्यूयॉर्क सेशन में गोल्ड में ट्रेड ले रहा हूँ तो वहाँ लॉस हो रहा है। तो इस तरीके से आप उस गलती को सुधार पाओगे। तो मेकिंग अ जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्या है हमारा, चूज अ ट्रेंडिंग वन। लाइक अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, करेंसी पेयर्स होते हैं ट्रेड करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको इनमें से एक ट्रेंडिंग इंडेक्स पकड़ के ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि आप बिटकॉइन लेके बैठ गए कि जब करूंगा तो बिटकॉइन में करूंगा, भले बिटकॉइन मूव ना कर रहा हो, साइडवेज हो, और आप उसमें ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो वहां पे आपका लॉस ही होना है। अगर आपको दिख रहा है कि बिटकॉइन में मूवमेंट नहीं है बट ऑन द अदर हैंड गोल्ड में मूवमेंट आ रहा है, तो आप वहां पे गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो। तो ये तीन चीजें तो हो गई कि आपको क्या करना है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना है, उसके बाद जो भी ट्रेड आप करोगे उसका जनरल बनाना है, और ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना है। जिस भी इंडेक्स पे मूवमेंट दिख रहा है आपको उसमें ट्रेड करना है। अब आता है हमारा सबसे मेन पॉइंट, अपना स्ट्रेटजी बनाना है। और अगर आप अपना स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हो तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे ट्रस्टेड ट्रेडर्स मिल जाएंगे जिनकी स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो आफ्टर अ प्रॉपर बैक टेस्टिंग। आप उनकी स्ट्रेटजी को लो, उसे प्रॉपर बैक टेस्ट करो एंड फॉरवर्ड टेस्ट करो, उसके बाद से आप उसे अप्लाई करके ट्रेड कर सकते हो।
लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे आप अपना एक खुद का स्ट्रेटजी बनाओ, क्योंकि खुद की स्ट्रेटजी जब आप बनाओगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि क्या देख के मैंने ये स्ट्रेटजी बनाया था, और आपको उसके सारे लूप होल्स और सारे स्ट्रेंथ पता होंगे। आपको पता होगा कि किस सेशन में ये अच्छा वर्क करता है और किस तरीके के मूवमेंट पे ये अच्छा प्रॉफिट देता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी अगर स्ट्रेटजी आपने खुद से बनाया होगा। और अभी मैंने ऊपर ये जो 3 पॉइंट बनाया, अगर इसे आप कंटिन्यू डेली फॉलो कर रहे हो तो आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा, आपको खुद से समझ में आने लगेगा कि जब भी मार्केट अपने क्रूशियल लेवल पे होता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। लाइक अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके बात करूँ तो जब भी बिटकॉइन अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है, देन करेक्शन के टाइम पे वो अपने फेव रिट्रेसमेंट के 50 से 60% जोन पे एक डबल बॉटम बना के ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। जब आप भी डेली इस तरीके से मार्केट को देखने लग जाओगे तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें आप नोट डाउन कर पाओगे। अब जैसे ही मैंने स्ट्रेटजी बनाने की बात करी तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल है, बट अगर लिटरली मैं बताऊं तो ये सबसे आसान है। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो करा है, जो स्टेप्स मैंने अभी आपको बताए, तो आप आसानी से अपना स्ट्रेटजी बना सकते हो। आपने मार्केट में जो भी नोटिस करा है उसी को थोड़ा एडवांस वे में ले जाना है, उस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से बैक टेस्ट करना है और फॉरवर्ड टेस्ट करना है विद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो कर रहे हो और आपकी एक्यूरेसी 50% है, यानी कि आप 10 में से सिर्फ 5 ट्रेड ही सही करते हो, तब भी आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी एक प्रॉपर रिसर्च के साथ बनाया है, अच्छे से बैक टेस्ट करके बनाया है, देन आपको अपने स्ट्रेटजी पे स्ट्रिक्ट रहना है, प्रॉपर उसे फॉलो करते रहना है। रिजल्ट के बारे में आपको एंड ऑफ द मंथ सोचना है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में अपने स्ट्रेटजी पे 2 ट्रेड लिया, दोनों लॉस हो गया, देन वहीं पे स्टॉप कर दिया। ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो एंड ऑफ द मंथ आप एक अच्छे प्रॉफिट में बैठे होगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ट्रेड कैसे करना है, क्या स्टेप्स होने चाहिए ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, देन जो भी ट्रेड आप प्लेस करोगे उसका जनरल बनाना है। ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना है, मतलब कि ट्रेंडिंग इंडेक्स को पकड़ के ट्रेड करना है। और जब आप इन चीजों को एक अच्छा टाइम दे दो, लाइक 5 मंथ टू 1 ईयर्स, देन आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। अब अपनी स्ट्रेटजी बनाने के बाद आपको उस पर ट्रेड करना है, राइट। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। अभी हमने पीछे जितना भी बात करा वो ट्रेडिंग का सिर्फ 20 to 30% है। 70% आपका काम होता है ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है, देन आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। यस आई रिपीट, कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। साइकोलॉजी प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेडिंग। तो साइकोलॉजी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ट्रेडिंग के टाइम पे आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपके अपने इमोशंस पे कंट्रोल, इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी। डिसिप्लिन्स को फॉलो करना। तो साइकोलॉजी के अंदर आपको इन 6 चीज़ों का बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट करना है, इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले तो आपको खुद में विश्वास होना चाहिए, और ये बिलीव आपके अंदर कब पैदा होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट के साथ अपना टाइम स्पेंड करोगे। लाइक कई बार ऐसे होता है कि ट्रेड हमारे सामने होता है, बन रहा होता है, और हमें पता भी होता है कि हाँ नेक्स्ट मूव में ये अप साइड मूव करने वाला है या फिर डाउन साइड मूव करने वाला है, बट वहां पे हम ट्रेड प्लेस नहीं कर पाते ड्यू टू सेल्फ डाउट। हमें ये लगता है कि यार मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया और कहीं ये हमारे अगेंस्ट चला गया तो हमारा लॉस हो जाएगा। और ये डाउट हमारे अंदर कब आता है, जब हमने चार्ट पे ज्यादा समय स्पेंड न करा हो। तो अपने आप में बिलीव हमें तब आएगा जब हम ज्यादा से ज्यादा चार्ट को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करेंगे। सेकेंड है अपना अवॉइड फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा होता है या कोई भी ऐसा मूवमेंट आ रहा होता है मार्केट में, एक इंस्टेंट मूवमेंट आने लगता है, तो हमें लगता है कि यार कहीं ये ट्रेड हमसे छूट ना जाए। और मैक्सिमम टाइम ये होता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के टाइम पे। जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है तो हमें लगता है कि यार एंटर कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं, कहीं ये ट्रेड हमसे छूट ना जाए, छूट गया तो क्या होगा। जबकि हमें वहां पे प्रॉपर वेट करना चाहिए, ब्रेकआउट होने देना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद जब भी मार्केट रिटेस्ट करता है, देन हमें वहां पे एंटर करना चाहिए। या फिर जब भी ब्रेकआउट होने वाला होता है तो हमें यहाँ पे एक लोअर हाई मिलता है, हमें यहाँ पे एंटर करना चाहिए। और यहाँ से एंटर होने के बाद अगर ये ब्रेकआउट फेल भी होता है, देन हम एटलीस्ट यहाँ तक का प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। जबकि बिगिनर्स क्या करते हैं, जब भी हम स्टार्टिंग में होते हैं, मैंने भी करा है ये चीज, जब भी हम स्टार्टिंग में होते हैं तो क्या होता है, ये ब्रेकआउट हो रहा है यहीं पे एंटर कर गया। या तो आप इस स्विंग पे एंटर करो, या फिर क्या करो, जब भी ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट होता है, देन यहाँ पे आप एंटर करके जा सकते हो। तो आपको फोमो कंट्रोल करना है। अब थर्ड जो है हमारा वो है एक्सपेक्ट जेन्युइन रिटर्न। स्टार्टिंग में जब हम आते हैं ट्रेडिंग में तो क्या देख के आते हैं, सोशल मीडिया पे जितने भी बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स होते हैं कि एक ट्रेड में 1 करोड़ बना दिया, इतना बना दिया, ये सारे चीजें देख के हम ट्रेडिंग में एंटर करते हैं।
कि मैं भी जाऊंगा और पहले दिन ही 1 करोड़ बना दूंगा, 1 लाख बना दूंगा, महीने में कैपिटल डबल कर लूंगा, ट्रिपल कर लूंगा। तो ये सारी चीजें एक हाइपोथेटिकल चीजें हैं, रियल में ये चीजें मार्केट में वर्क नहीं करती। आपको एक जेन्युइन रिटर्न एक्सपेक्ट करना है, जैसे कि आप मंथली 10 to 50% का टारगेट रख सकते हो। दिस इज अ जेन्युइन रिटर्न एक्सपेक्टेशन। अगर आप सोच के आ रहे हो कि मैं अपना कैपिटल डबल कर दूंगा, पहले दिन ये 1 लाख बना दूंगा, देन आप जो भी लेके आए हो वो भी दे के जाओगे। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बनता नहीं है, इतना बड़ा प्रॉफिट बनता है, बट जिसके भी स्क्रीनशॉट्स आप देखते हो, जिनके भी वीडियोस आप देखते हो सोशल मीडिया पे, उनका कैपिटल साइज उतना बड़ा होता है, और अगर वो एक दिन में 10 लाख बना रहे हैं तो अगले दिन लॉस भी करते हैं उतना। तो एवरेज करके मंथली रिटर्न उनका भी 10 to 50% रह जाता है। अगर ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस होता जो मंथली 100% का रिटर्न देता, तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स को पकड़ के और उन्हें अपना अकाउंट दे देते और अपना सारा बिजनेस बंद कर देते कि भाई हमें बिजनेस से 20-25% ऐसे प्रॉफिट हो रहा है, तो लो तुम हमारा 100% बनाओ। तो आपको जब भी ट्रेडिंग में आना है एक जेन्युइन रिटर्न एक्सपेक्ट करके आना है, ना कि सोशल मीडिया पे लोगों के स्क्रीनशॉट्स देख के। और इसीलिए मैं आपको फंडेड अकाउंट रिकमेंड करूंगा कि आप फंडेड अकाउंट से स्टार्ट करो, क्योंकि वहाँ पे आपको यही सिखाया जाता है। अगर आप फंडेड अकाउंट से स्टार्ट करते हो तो आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर के रूप में उभरोगे। वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप जेन्युइन रिटर्न एक्सपेक्ट करो, लाइक 8 to 10% मंथली रिटर्न। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है फॉलो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट। अब रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है कि जो भी ट्रेड आप ले रहे हो आपका पहले से डिसाइड होना चाहिए कि मैं इसमें इतने का स्टॉप लॉस और इतने का टारगेट लूंगा। मतलब कि एक पर्टिकुलर ट्रेड में अगर मेरा $20 का रिस्क है तो मैं बस $20 का ही रिस्क लूंगा, उसके बाद मार्केट कितना भी गिरे मुझे वहां पे कट कर लेना है। और मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1:2 रहेगा, तो यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट रहेगा वो $40 पे रहेगा। अब इसके बाद मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी नीचे चला जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फिक्स होना चाहिए। अब अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं करते हो तो आपका क्या होगा? अगर आपका लॉस यहाँ पे $20 का था और आप यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हो अपने लॉस को, देन क्या होगा? मार्केट यहाँ से थोड़ा और नीचे आएगा, आपका लॉस बढ़ के हो जाएगा $30 का। अब जब आप $20 पे अपने ट्रेड को एग्जिट नहीं कर पा रहे थे, देन आप $30 पे भी एग्जिट नहीं करोगे, और ऐसे ही करते करते आपका एक पूरा अकाउंट ब्लो हो जाएगा, और उसके बाद आप बोलोगे कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। तो इसके वजह से आपका रिस्क रिवॉर्ड पहले से फिक्स होना चाहिए कि मुझे इतने का लॉस लेना है और इतने का प्रॉफिट लेना है। तो मनी मैनेजमेंट क्या होता है? लेट से आपके पास 1 लाख रुपीज़ है होल कैपिटल, इतना कैपिटल है आपके पास टोटल ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे आपका एक दिन का रिस्क कितना होना चाहिए? 2 से 3%। इससे ज़्यादा का रिस्क आपको नहीं रखना है। मतलब अगर आपके पास 1 लाख है तो आप एक दिन में बस 2 से 3 हज़ार का रिस्क ले सकते हो। अगर आपका एक दिन में 2 हज़ार का लॉस हो गया, देन आपको वहीं स्टॉप कर देना है और अगले दिन से स्टार्ट करना है। तो ये हो गया आपका रिस्क रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है वेट फॉर योर टारगेट, इग्नोर नॉइसेस। अब इसका मतलब क्या है कि हमें प्रॉपर अपने टारगेट के लिए वेट करना है। ऐसा नहीं करना है कि मेरा टारगेट यहाँ पे $40 पे है और मैं पहले ही बुक करके निकल गया। लाइक मार्केट जब भी मूव करता है तो वो ऊपर जाता है, देन फिर से एक इम्पल्स नीचे दिखाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे दिखाता है, देन ऐसे मूव करके मार्केट आपके टारगेट को हिट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट ऐसे जाके हिट कर दे। ऐसा भी होता है लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। ये 10 में से 2 बार होगा, लेकिन 8 बार इस तरीके से मार्केट आपके टारगेट को हिट करेगा। तो बहुत सारे बिगिनर्स ट्रेडर क्या होते हैं कि जब भी मार्केट इस तरीके से मूव करता है और थोड़ा सा करेक्शन दिखाता है, देन यहाँ पे अपना पोजीशन कट कर देते हैं बिना अपना पूरा टारगेट लिए। अगर आपने एनालिसिस अच्छे से करा है, देन आपको वेट करना है कि जब आपका टारगेट हिट हो, देन आपको पोजीशन एग्जिट करना है। आपको बीच में जो ऐसे छोटे छोटे नॉइसेस आते रहेंगे, इनको इग्नोर करना है। लास्ट स्टेप जो है हमारा वो है डोंट फाइट विथ मार्केट। मतलब कि आपको मार्केट से उलझना नहीं है। अब मार्केट में बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जिस दिन मार्केट आपको समझ में नहीं आता है। आपकी जो भी स्ट्रेटजी होती है मार्केट उसके अपोजिट बिहेव करेगा, या फिर जो भी आप एनालिसिस करोगे मार्केट उसके अगेंस्ट मूव कर जाएगा। तो उस दिन आपको मार्केट से लड़ना नहीं है, आपको सिंपली उस दिन अपना टर्मिनल ऑफ कर देना है, उस दिन ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि अगर आप उस दिन ट्रेड करते हो, देन आप मैक्सिमम चांसेस है कि लॉस करोगे, अपना कैपिटल वाइप आउट करोगे। तो हमारे पास बस एक ही दिन नहीं है ट्रेड करने के लिए। मार्केट कल भी खुला रहेगा, परसों भी खुला रहेगा, उसके अगले दिन भी खुला रहेगा। आपको बस उस दिन अपने आप को कंट्रोल कर लेना है, उस दिन ट्रेड नहीं करना है। नेक्स्ट डे फिर से सेम स्ट्रेटजी, सेम साइकोलॉजी, सेम एनालिसिस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये थे हमारे साइकोलॉजी के 6 पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है
ट्रेडिंग के टाइम पे। अगेन आई विल से कि साइकोलॉजी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेडिंग। 70 to 80% ट्रेडिंग इज अ साइकोलॉजी, और ये चीज आप भी फील करने लगोगे जब भी मार्केट में आप 1 से 1.5 साल स्पेंड कर लोगे। एंड हाँ, उससे पहले मैंने अभी डिस्कस करा था फंडेड फॉर्म के बारे में। तो जितने भी लोग फंडेड फॉर्म अकाउंट परचेस करने में इंटरेस्टेड है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 2 ट्रस्टेड फंडेड फॉर्म जो हैं जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ, 5% एंड प्रॉप फर्मो। आप इनके अकाउंट्स परचेस कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप बाई कर सकते हो। और अगर आपको फंडेड फॉर्म में ट्रेड नहीं करना है, आपको अपने पर्सनल अकाउंट से ट्रेड करना है, देन 3 जो सबसे ट्रस्टेड ब्रोकर है इंडिया में, आप उनमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। बिंगेक्स, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया या फिर एक्सनेस में। इनके भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जाइए और जाके अकाउंट ओपन करिए और वहाँ पे पार्टनर कोड फिल करना ना भूले, ताकि आपको रेफरल्स के बेनिफिट मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी लर्निंग मिला होगा, और यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो इन 2025 टू सिक्योर अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर। एंड बिलीव मी, अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग स्टार्ट करा, तो आप ट्रेडिंग के रेस में 90% लोगों से आगे रहोगे। इट्स माई प्रॉमिस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।